हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का बिहार बोर्ड के इस प्यारे से परिवार में, रीलोड ओंकार के रीलोड में। कैसे बेटा आप सब? आशा और उम्मीद करो तो कि आप सब प्यारे लाजवाब शानदार होंगे। हाँ बेटा, चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करेंगे आपके साथ में, क्योंकि क्लास बहुत लाजवाब शानदार लाजवाब और बेहतरीन होने वाली। बस सारे बच्चे आ जाएंगे फटाफट। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सारे बच्चे बस फटाफट आ जाएंगे, सारे साथी यहाँ पे भी हैं, सारा काम धाम छोड़ के जुड़ जाएंगे हमारे साथ में। वेरी गुड मॉर्निंग बेटे। और रोशन यादव, राहुल, विशाल सिंह। चल बट चेक कर लेता हूँ मैं भी। चलिए, हो गया, सारे बच्चे आ चुके हैं, सारे साथी आ चुके हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर नहीं तो गुड मॉर्निंग सर होता बेटे। आ, देखो यार, टॉपिक तो हमारा इसमें वर्ब है, लेकिन ठीक है। चैप्टर क्या है? वर्ब। ठीक है, टॉपिक हमारा क्या बच्चे? वर्ब। चैप्टर हमारा क्या है? वर्ब है, और वर्ब के ही बारे में पढ़ेंगे, और क्या। ठीक, आइए रिकैप देखते हैं। रिकैप में हमने कल क्या पढ़ा था? प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, कल क्या पढ़ा था हमने? प्रोनाउन के बारे में, मतलब जो संज्ञा का समर्थक करे, जो संज्ञा का समर्थक करे वह वह सर्वनाम कहलाता। ठीक है, दूसरा, रिपीटेशन ऑफ नाउन को रोकने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं। ठीक है, दो, तीसरा, ठीक है। इतनी चीज़ आपको हमने बताई थी बेटा कल। चलिए, आज हम पढ़ेंगे वर्ब के बारे में। ठीक है, अब देखना, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे आज हम, और देखते हैं क्या होता है वर्ब। ध्यान से देखेंगे। देखो, देखो क्रिया क्या होती है, सारे बच्चे ध्यान, हर क्रिया अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है, और इट टेक्स हफ्ते भर का टाइम। बट हम प्रयास करेंगे कि ऐसी चीज़ों को हम छू लें आपके लिए, जो आपके लिए ज़रूरी है। बाकी नोट्स प्रोवाइड करेंगे, और क्या। देखो वर्ब में क्या होता है, देखो वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पूरे ब्रह्मांड में दो ही वर्ब बने हैं अगर देखा जाए। ठीक है, एक होता है टू बी, एक होता है टू डू। ठीक है, एक सेकंड बोल।
चलिए देखते हैं। देखो पहले वो हम जानेंगे वर्ब क्या होता है, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। देखो जो वर्ब होता है, वर्ब को हम बोलते हैं, पता क्या, हिंदी में क्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रिया। अच्छा क्रिया होती क्या है, ध्यान समझेंगे। क्रिया होती क्या है? क्रिया वो होती है, जैसे हमने कहा, एक मूवी, एक गाना आया था कि, गाना आया था क्या, सुबह, एक मिनट अरे यार, एक गाना आया था कि सुबह से लेकर, सुबह से लेकर, गाना आया था ना, सुना है आप लोगों ने ना, विशाल वर्मा, गाना सुना है ना, कि सुबह से लेकर, प्रोनाउन का नोट्स अपलोड नहीं हुआ, मैं करा दे रहा हूँ। खुद लेट से आ रहे हो, सर इतना लेट सर। तुम लोग पहले बतिया ही लो, यहाँ पे मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो तुम लोग अपने में व्यस्त हो। ब्लॉक करा दे लाइन, सभी सही हो जाओगे 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे था कि सुबह से लेकर शाम तक, तो हम शाम को हटाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे लगाएंगे क्या, रात तक, सुबह से लेकर रात तक। ठीक है, और रात से लेके सुबह तक, रात से लेकर, रात से लेकर सुबह तक, सुबह तक, और सुबह से फिर, सुबह से फिर रात तक, और रात से लेके फिर सुबह तक। ठीक है, क्या? देखिए, क्रिया होता क्या है कि सुबह से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर रात तक, रात से लेकर सुबह, जो तुम काम करो वो सब क्रिया है। मतलब क्या है कि जितना भी तुम बेटा सुबह से लेकर रात तक, और रात से लेकर सुबह तक, फिर सुबह से लेकर फिर रात तक, जितना भी तुम काम करते हो वो सारी सारी क्या है, क्रिया है। देखो, ऐसे में जो क्रिया होती है उस क्लास में क्या आता है, ना नी ने आता है। किसी भी काम में अगर तुमने ना नी ने लगा दिया, वो क्या है, वो सारी सारी क्या है बेटे, क्रिया है। जैसे हमने कहा, जैसे हमने कहा यहाँ पे, हमने कहा जा, जा में ना जोड़ क्या बन जाएगा, जा प्लस ना जाना, आ प्लस ना क्या बन गया, आना, खा प्लस ना बन गया क्या, खाना, सो प्लस ना बन गया क्या, सोना। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रिया बोलते हैं। जैसे आना जाना, उठना बैठना, खाना पीना, नहाना धोना। ठीक है, हंसना बोलना गाना गरियाना, भागना दौड़ाना, सारी सारी चीजें क्या होती हैं, सारी सारी चीजें क्या होती हैं, सारी सारी क्या होती है, क्रिया होती है। क्या? जैसे सुबह उठते हो तुम, तो क्या, उठना बैठना नहाना धोना खाना आना पीना जाना खेलना कूदना बहाड़ना सुहाड़ना गरियाना फरियाना उठाना फेंकना कूदना नहाना धोना। ठीक है, लचकाना बचकाना, जितनी भी चीजें नाना 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 में सारी सारी आती हैं, सारी सारी क्या होती हैं, क्रिया होती हैं। ठीक है, तो क्रिया क्या है बेटा, अगर आपसे कोई पूछे क्रिया क्या है, तो क्रिया क्या है, क्रिया एक एक्शन है। क्या है? अगर आपसे कोई पूछे क्या है कि वर्ब क्या है, तो क्या बताओगे तुम? बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि वर्ब क्या है। ठीक है, ठीक है, द वर्ड डेट, डेट शोज एक्शन और स्टाइल, एस टी वाई, डेट शोज, डेट शोज एक्शन और स्टाइल। डेट शोज क्या है, डेट शोज एक्शन और स्टाइल। क्या? क्या? इज कॉल्ड, इज कॉल्ड, इज कॉल्ड व्हाट, वर्ब। ठीक है, द वर्ड, ध्यान से देखना, द वर्ड डेट शोज एक्शन, डेट शोज एक्शन और स्टाइल, डेट शोज एक्शन और स्टाइल क्या, इज कॉल्ड, क्या, इज कॉल्ड वर्ब। वह क्या कहलाता है,
वर्ब कहलाता है। इस चीज को आप रखना। मतलब देखो जैसे तुम कोई भी काम करो सब में एक स्टाइल होता है। देखो चलना, अब कुछ लोग ऐसे ऐसे करके चलते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, कुछ लोग सीधा सीधा चलते हैं, तो ये भी एक स्टाइल है। रोना, अब रोने का कौन सा स्टाइल है? एक ये होता है, एक ऐसे, एक ये होता है, अरे अरे भाई, एक ये होता है ना ऐसे। देर आर लॉट्स ऑफ रोना, तो रोने का भी स्टाइल सबका अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि वर्ब क्या है। वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन है। वर्ब क्या है? ठीक है, वर्ब एक क्या है? एक स्टाइल है जो तुम करते हो। हंसने का कुछ लोग का स्टाइल अलग होता है। हंसने का कुछ लोग का स्टाइल अलग होता है, वो कैसे हंसते हैं? हंसने का कुछ लोग का स्टाइल अलग होता है, वो कैसे हंसते हैं? वो कुछ लोग ही करके हंसते हैं, कुछ लोग ही करके हंसते हैं, कुछ लोग हंसते हैं। लड़कियां तो रात में हंसती हैं, मैं उससे छुड़ा, भूत आ गया हो, ठीक है, बस समझ गए। तो मतलब वर्ब क्या है? वर्ब एक एक्शन है, वर्ब एक स्टाइल है। तुम देखो, अब कुछ लोग क्या आते कि वो बात करते हैं, तो कुछ लोग जल्दी बोलो। विद्याकुल में देखो सबसे फास्ट मैं ही बोल रहा हूँ, मेरे को लगता भी है यार। ठीक है, तो अभी आप देखोगे ना एक बार उठा के, तो तुमको लगेगा कि क्या नाम है, हाँ तुमको लगेगा कि सबसे फास्ट शुभम सर बोलते हैं। एक दूसरा क्या है कि वोकल में भारी आवाज विजय सर की है ना। प्यारे साथियों नमस्कार, ऐसा हमारे सौरभ सर बोलते हैं, बहुत मासूम सी आवाज है। कुलदीप सर, चलो ठीक है, अब देखेंगे, आज हम परागगढ़ देखेंगे। ठीक है, सबका मतलब आप ठीक है, आत्मा सर आएंगे, जय हिंद साथियों, नमस्कार मेरे नन्हे मुन्ने प्यारे साथियों। तो इस सबका अपना टोन अलग है। देखो सबके पढ़ाने का स्टाइल अलग है। तो यही क्या होता है, द वर्ड दैट शोज एक्शन और स्टाइल इज कॉल्ड, क्या इज कॉल्ड वर्ब। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटे? इसी को हम वर्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसी को वर्ब बोलते हैं। ठीक है, क्रिया बोलते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। जो वर्ब बेटा वर्ड है, वर्ब का वर्बम से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है बेटा? वन वर्ड। ऐसा इसलिए क्योंकि किसी वाक्य में क्रिया एक ऐसा शब्द होता है जो सबसे महत्वपूर्ण होता है, जिनके बिना किसी वाक्य का निर्माण संभव नहीं है। ठीक है, अगर आपसे कोई भी पूछे कि वर्ब का जो वर्ड है कहाँ से बना हुआ है, तो आप क्या बताओगे? जो वर्ब है, ये कहाँ से बना हुआ है? ये वर्बम से बना हुआ है। किससे बेटा बना है? ये वर्बम से बना है। किससे? वर्बम से। ठीक है, किससे बना है बेटे? ये वर्बम से बना हुआ है। किससे? वर्बम से। और जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है वन वर्ड। क्या होता है? जिसका अर्थ क्या होता है बच्चे? वन, WORD होता है। क्या होता है? वन वर्ड होता है। ठीक है, वन वर्ड होता है। ठीक, आइए आगे चलते हैं हम लोग बेटा। देखते हैं भाई, जरा पानी लाओ, गला सूख रहा है फिर से मेरा। चले, एक और है। जैसे कि एक तो वर्ब का एक परिभाषा ये हो गया, जैसे अगर और हमने एक एक परिभाषा और उसी होती है, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर, द वर्ड दैट दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग और समथिंग, समथिंग इज कॉल्ड वर्ब। क्या होता है? द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग, द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग और समथिंग इज कॉल्ड, मतलब क्या है कि ऐसा वर्ड जो दो लोगों के लिए स्टैंड लेता है, वो भी वर्ब कहलाता है। पहला क्या? पहला डूइंग है, दूसरा बीइंग है। क्या है? पहला डूइंग है, दूसरा, अगर आपसे कोई पूछे कि इस पूरे ब्रह्मांड में कितने वर्ब हैं, तो देखो मुख्यतः दो ही वर्ब बने हैं। पहला एक होता है डूइंग, दूसरा होता है बीइंग। इस चीज को आप लोग समझ लेना कि इस पूरे ब्रह्मांड में दो ही वर्ड बने हैं। पहला एक होता है डूइंग, दूसरा होता है बीइंग। एक करने वाला होता है, एक होने वाला होता है। देखो क्रिया क्या है? क्रिया एक तो जो तुम करते हो, उठना बैठना नहाना धोना खाना पीना, एक होना होता है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, तो टीचर होना में भी क्या है? एक प्रोसेस लगा है, एक क्रिया हुई है कि तुम पढ़े हो, पढ़ के तुम पेपर दिए हो, पेपर देके तो तुमने एग्जाम क्वालिफाइड किया, फिर उसके बाद तुम टीचर बने हो। ठीक है, तो यही कहते हैं कि द वर्ड दैट स्टैंड्स फॉर डूइंग और बीइंग, मतलब क्या? ऐसे वर्ड जो डूइंग और बीइंग, मतलब जो करने और होने में होता है, और समथिंग ऐसी चीजों में, वही क्या कहलाता है? हमारा वर्ब कहलाता है। क्या कहलाता है बेटे? वही हमारा क्या कहलाता है? वही हमारा वर्ब कहलाता है। आइए आगे देखते हैं। चलिए, चलिए देखते हैं, जैसे कहा जाए
क्या होगा? एग्जाम्पल दीजिए सर। जैसे हमने कहा ही इज अ टीचर, ही इज अ टीचर, और मैंने कहा ही गोज टू पटना, ही गोज टू पटना। अब देखना, दो तीन चीजें सारे बच्चे यहाँ पे नोटिस करेंगे मेरी बात को मैं क्या समझाना चाहता हूँ। देखो बेटा, यहाँ पे जो टीचर हुआ है, टीचर बनने में एक प्रोसेस है, और यहाँ पे जाना एक प्रोसेस है। देखना कैसे हम पता करेंगे कहाँ पे डू है कहाँ पे बी है। देखो, टीचर क्या है? टीचर बनने में एक प्रोसेस हुआ है, हमने कहा हुआ एक टीचर है, तो यहाँ पे टीचर है वो, मतलब यहाँ पे क्या है? टीचर हुआ है। ये भी एक क्रिया है, मतलब उसने एक प्रोसेस से यहाँ तक वो आया होगा टीचर बनने के लिए। तो यहाँ पे जो इज है हमारा, ये किसके अंतर्गत आ जाएगा? ये हमारा आ जाएगा बीइंग के अंतर्गत, मतलब होना के अंतर्गत आ जाएगा। यहाँ पे गोज हमारा मूल क्रिया, आप देख लोगे, जैसे गो का मतलब क्या होता है? गो का मतलब होता है जाना। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डू हो जाएगा। डूइंग वाले में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? ये डूइंग वाले में हो जाएगा, कि डूइंग का मतलब होता है करना। तो ऐसे वर्ब जो एक होना वाले प्रोसेस में आते हैं, ऐसे वर्ब जो एक करना वाले प्रोसेस में आते हैं, दोनों अलग अलग होते हैं। और दोनों देखा जाए तो बेटा मुख्य रूप से ही दो हमारे इसे पूरे ब्रह्मांड में क्रिया हमारी बनी है, जो होती है हमारी क्या, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम यही बोलते हैं। ठीक है, चल देखते हैं आगे हम लोग। देखो, ध्यान पे देखना सारे बच्चे। अब हम एक तुमको चार्ट बताते हैं, इस चार्ट को आप लोग समझ लेना, तो आप आई होप चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। देखो, ये हमारे पास एक लाइन है, और इस लाइन के इधर मैंने एक चीज ये लिखा। ठीक है, एक इधर लिखा, इधर हमने लिखा बीइंग, इधर क्या लिखा? बीइंग। इधर हमने क्या लिखा? डूइंग। ठीक है, अब देखना क्या क्या इसमें आते हैं, थोड़ा नोटिस करेंगे सारे बच्चे। जैसे हमने कहा यहाँ पे, इसको हमने लिखा इधर मेन वर्ब, क्या लिखा? इधर हमने क्या लिखा? मेन। इधर हमने लिखा मेन वर्ब, और उस साइड में हमने क्या लिखा? ऑक्सिलरी वर्ब। क्या लिखा? इस साइड में हमने क्या लिखा? AUXI, AUXILIARY। क्या हुआ? इधर क्या हो गया? ऑक्सिलरी वर्ब हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखना। देखो, जो मेन वर्ब होता है, इसमें चार छह चीजें आती हैं। पहला आता है रेगुलर वर्ब, दूसरा इरेगुलर, इरेगुलर वर्ब। ठीक है, पहला रेगुलर हो गया, इरेगुलर हो गया। एक आता हमारा इसमें ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव, TRANSITIVE, ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा इन इंट्रांजिटिव वर्ब। पहला है फाइनाइट वर्ब, दूसरा इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट। ठीक है, देखना, पहला हो गया क्या इसमें? देखो क्या क्या आता है इसमें, देखो पहले में आ गया रेगुलर, इरेगुलर आ गया। दूसरे में ट्रांसिटिव, इंट्रांसिटिव आ गया। तीसरे में फाइनाइट और इनफाइनाइट आ गया। ये छह वर्ब हमारे ऐसे होते हैं, आप देख सकते हैं सामने इसमें। क्लियर है सारे बच्चों को? सारे साथियों क्लियर है? ठीक। अब ऑक्सिलरी में कौन कौन आते हैं, ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे। देखो, ऑक्सिलरी में एक लंबी श्रृंखला है। देखो, ऑक्सिलरी में क्या होता है? देखो, पहले में क्या आता है? इसमें आता है प्रिंसिपल, PRINCI, प्रिंसिपल वर्ब। ठीक है, दूसरा आता है मॉडल, मॉडल वर्ब। तीसरा आता है सेमी मॉडल वर्ब। ठीक है, तो ये हमारे बेटा कुछ ऐसे होते हैं जो हमको पूरे पढ़ने होते हैं। पहला होता है प्रिंसिपल वर्ब, दूसरा मॉडल्स होता है, तीसरा क्या होता है? सेमी वाले आते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन लोग आते हैं हमारे। ठीक है, पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल को, देखेंगे क्योंकि प्रिंसिपल की श्रृंखला थोड़ी सी लंबी हमारी है। यहाँ पे हम पहले प्रिंसिपल को देखेंगे, फिर हम मॉडल को देखेंगे, फिर हम किसको देखेंगे? सेमी को देखेंगे। देखना सारे फाती ध्यान से देखेंगे। देखो, प्रिंसिपल में कौन कौन आता है, शायद तुमने पढ़ा नहीं होगा, तुमको बता देता हूँ आज मैं। यहाँ पे हमारे आते हैं इज, एम, आर, वाज, वर। ठीक है, हैज, हैव, हैड।
दो दो चार एक पाँच छः सात आठ, तीन और होते हैं। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड और डू, डज, डिड। डू, डज, डिड। ठीक है, डू, डज, डिड। एक ही हो गया। मॉडल्स में क्या क्या आता है ध्यान से देखना। जैसे कैन के साथ कौन आ गया, कैन के साथ कुड आ गया। ठीक है, कैन के साथ कुड आ गया। मे के साथ कौन आ गया, मे के साथ कौन आ गया, माइट आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारा सैल के साथ कौन आ गया, शुड आ गया, वुड आ गया। ठीक है, सेमी की अगर हम बात करते हैं तो देखो सेमी में कौन कौन आता है। सेमी में देखो, सेमी का मतलब दो होता है। जैसे आपको अगर हमने पढ़ाया होगा, पता नहीं पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया है, नीड हो गया, यूज टू हो गया, और क्या हो गया, डेयर हो गया। सारे बच्चे इसको पहले नोट करेंगे फटाफट, सारे बच्चे कमेंट फटाफट इसको नोट करेंगे। ठीक है, 33, तो टोटल 33 होते हैं। 33, दो दो चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, 11 ये हो गए, 13 ये होते हैं। दो दो चार दो छः दो आठ है। इसमें क्या बचा, अच्छा मस्ट बचा है ना, मस्ट हो गया, ओ यू जी एस टी, और टू हो गया। ठीक है, डू डस डिड हो गया। ठीक है, दो दो चार दो छः दो आठ, आठ दो दस, दस तीन 13 और 13 11, 13 11 कितने हो गए टोटल, ये तीन ये होते हैं, 10 ये 11, हाँ सही है। दो दो चार दो छः दो आठ दो 10 ये हो गए, तीन वो होते हैं। ठीक है, इधर कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, डू डस डिड, हैज, हैव, हैड। इज, एम, आर, वाज, वर, डू डस डिड, हैज, हैव, हैड। देखो 11 ये होते हैं बेटे, 10 ये होते हैं, और तीन ये होते हैं। टोटल कितने हो गए, 21 3 24। टोटल कितने होते हैं, ये 24 होते हैं। सारे बच्चे इसका स्क्रीन, तो तक मैं पानी पी लेता हूँ। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ बेटा, थोड़ी तबीयत आज मेरी थोड़ी सी नासाज है। इसको पहले स्क्रीन शॉट लो, ये चार्ट को अपनी कॉपी में आप लोग बना लेना बेटा, ऐसे करके। ठीक है, पानी देना यार तो। हो गया, हो गया, सारे बच्चों का हो गया। मैं बेटा शिवानी, मैं एक बार में वर्ब को नहीं खत्म कर सकता हूँ। रीजन क्या है कि ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें कसम 4 से 5 दिन जाएगा। ठीक है, और ये हमको मर्ज भी करना आगे चल के 3 4 तारीख को। ठीक है, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हमारे लिए होगा कि हम नहीं कर सकते, क्योंकि स्लॉट फिक्स है। आज वर्ब है, कल एडजेक्टिव है, परसों एडवर्ब है, ऐसे करके सारे टॉपिक फिक्स हैं और नहीं हो पाएगा ये। ठीक है, मैं नोट्स दे सकता हूँ, ये हो सकता है कि इसको मैं वो यूट्यूब पे आके पढ़ा सकता हूँ। ये देखो, अब एक कह रहा है सर हेल्पिंग वर्ब कहाँ गया। अरे बेटे, ये सारे सारे पूरे मिला के हेल्पिंग वर्ब ही तो है, सहायक क्रिया ही तो है सब। थैंक यू सलोनी, थैंक यू। ठीक है, यहाँ तक हो गया। देखो जो तुमको मैं ये बता रहा हूँ ना, ये अपने आप में बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। ठीक है, अब चलो अब रेगुलर रेगुलर से शुरुआत करते हैं। ठीक है, हाँ वाईटी पे करा देता हूँ मैं।
और बहुत होगा, सुनो एक काम करते हैं ना, बहुत होगा ना तो एक दिन मैं एक सेशन लगा लूंगा इसी ऐप में ही। देखता हूँ अगर कोई स्लॉट खाली रहा, कोई छुट्टी अगर रही ना, तो बीच में एक दिन एक दो दो घंटे की क्लास लगा देंगे। ठीक है, पढ़ा देंगे पूरा। ठीक है, बात समझ रहे हो ना? हाँ बिल्कुल रजनी। देखो वाईटी पे भी ठीक है, लेकिन मैं सोचता हूँ अगर इसी में अगर सेशन मिल जाएगा तो इसी में पढ़ा दूंगा लाके, डोंट वरी। आ जाओ, पढ़ाई आ गया। अब देखना, देखो तुमको अलग अलग बुक में अलग अलग चीजें मिलेंगी। कुछ लोग बताते हैं कि वर्ब दो प्रकार के होते हैं, पहला दो एक होता है क्या, एक बताते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट होता है। मुख्य रूप से वर्ब दो ही प्रकार के होते हैं। कुछ लोग बताते हैं कि एक फाइनाइट होता है, एक दूसरा क्या होता है, दूसरा क्या होता है, एक नॉन फाइनाइट होता है। कुछ लोग बताते हैं कि वर्ब के अलग अलग, कुछ लोग प्रिंसिपल को बताते हैं। ठीक है, कुछ लोग फाइनाइट वर्ब के भी प्रकार बताते हैं कि फाइनाइट के अंदर ही ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव आता है। तो देखो सबका अपना अलग अलग है। ठीक है, तो इसलिए इसके लिए बिल्कुल परेशान मत होना आप लोग, कि जो हमको बस कुल मिला के हमको एक बार पढ़ लेना है कि हाँ भैया ये दो चीजें होती हैं, हमको ध्यान अच्छे से देना है। अब देखो जो पढ़ाने आ रहा हूँ यहाँ ध्यान देना आप लोग थोड़ा सा। थोड़ी यार मेरी तबीयत बड़ी डाउन लग रही है, अंदर से बुखार सा लग रहा है, इसलिए थोड़ी सी यार मेरी एनर्जी थोड़ी लो है। देखो वर्ब है यहाँ पे, सारे बच्चे ध्यान में देखेंगे। देखो वर्ब में क्या होता है कि वर्ब के जो फॉर्म होते हैं, वर्ब का जो फॉर्म होता है, फॉर्म, FORM, फॉर्म। ठीक, वर्ब के फॉर्म को अगर आप नोटिस करोगे ना कभी, तो आपको पता है कितने फॉर्म मिलते हैं बेटा, पांच। कितने मिलते हैं? पांच। कितने हैं? पांच। ठीक है, कितने फॉर्म मिलते हैं इसके? पांच फॉर्म मिलते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। अगर सर पांचों हैं कौन, आई विल टेल यू गाइस क्या होता है। पहला होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, दूसरा होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म, तीसरा होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथा होता है वर्ब की फोर्थ फॉर्म, पांचवा होता है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। गॉट इट? गॉट इट, समझ में आया? पहला क्या हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा क्या हो गया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। तीसरा क्या हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म। चौथा क्या हो गया, वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पांचवा क्या हो गया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अच्छा अब आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अब तक आप लोगों ने केवल वर्ब के तीन ही फॉर्म पढ़ा होगा, एक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एक सेकंड फॉर्म, एक थर्ड फॉर्म, एक फोर्थ, एक थर्ड फॉर्म तक। ठीक है, लेकिन आज आपको मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे कि वर्ब की कितनी फॉर्म होती है, वर्ब की इतनी सारी फॉर्म्स होती हैं। इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से आप लोग देखना बेटा। ये हो गया वर्ब की फोर्थ फॉर्म, वर्ब की कौन सी फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, ये हो गई। ठीक है, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फिफ्थ फॉर्म। ठीक है, अब बहुत ध्यान से आप लोग सारे बच्चे यहाँ पे नोटिस करेंगे मेरी बात को। ठीक है, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है ना, ये हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती है? हमेशा क्या होती है बेटे, ये हमेशा प्लूरल होती है। क्या होती है? ये प्लूरल होती है। अगर जहां पे क्रिया की पहली अवस्था है वो हमेशा प्लूरल ही होती है। अगर वर्ब ही प्लूरल है तो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी, ठीक है, वो कौन सी होगी, वही प्लूरल ही होगी। बात समझना। जैसे अगर मैंने लिखा है यहाँ पे, हमने लिखा कि आई लव, आपने बोला टू प्ले। अब ये देखो यहाँ पे लव हमारा फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी सॉरी गलत बता दिया। तो इसके साथ अगर हमारा वर्ब प्लूरल है तो इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा, इसके साथ जो सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट भी क्या होगा हमारा, सब्जेक्ट भी क्या होगा हमारा बच्चा, प्लूरल होगा। प्लूरल होगा। देखो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे, ध्यान पे देखना। देखो जैसे हमने अगर यहाँ पे लिखा गो, क्या लिखा, गो, गो लिखा, तो गो आपको पता है वर्ब की पहली अवस्था होती है, तो ये प्लूरल है। तो इस गो के साथ कौन कौन आ सकता है, इसके साथ आई भी आ सकता है, इसके साथ वी भी आ सकता है, इसके साथ दे भी आ सकता है। बात समझना। और इसके साथ यू भी आ सकता है, क्योंकि ये सारे सारे कौन से हैं, ये सब प्लूरल में हमारे आते हैं। ठीक है, बात समझना। लेकिन अगर मैंने गोज लिखा होता तो तुमको पता है गोज कौन सी फॉर्म है, गोज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ठीक है, और ये सिंगुलर होती है। तो इसके साथ कौन कौन आ सकते हैं, इसके साथ ही आएगा, इसके साथ सी आएगा, इट आएगा और नेम आएगा। तो याद रखना अगर वर्ब प्लूरल है तो सब्जेक्ट भी इसके साथ प्लूरल आएगा। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं। अगर वर्ब हमारा क्या है, सिंगुलर है, तो इसके साथ सब्जेक्ट भी क्या आएगा हमारा, सिंगुलर आएगा। ठीक है, बुझिया? ठीक है,
वर्ब की सेकंड फॉर्म दोनों है, ये सिंगुलर के साथ भी आता है और ये प्लूरल के साथ भी आता है, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म भी क्या है, सेम है, ये सिंगुलर के साथ भी आता है और ये प्लूरल के साथ भी आता है, ठीक है। वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी वही है, ये सिंगुलर के सॉरी ये सिंगुलर सॉरी ये सिंगुलर के साथ भी आता है, ये प्लूरल के साथ भी आता है, ठीक है। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म अकेले है, ये केवल किसके साथ आता है, ये केवल आता है किसके साथ, ये केवल आता है भैया किसके साथ, ये केवल आता है किसके साथ, ये केवल आता है किसके साथ, किसके साथ, किसके साथ, केवल और केवल सिंगुलर के साथ, किसके साथ आता है बेटे। और इसमें क्या लगा होता है, इसमें हमारा एस और ई एस लगा होता है वर्ब में, ठीक है। वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म होती है, इसमें हमेशा आप आईएनजी का मिश्रण पाओगे, किसका, आईएनजी का मिश्रण पाओगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म में आप मोस्टली देखोगे आपको यहाँ पे हैज मिलेगा, आपको यहाँ पे मोस्टली आप देखोगे आपको हैव मिलेगा, आप देखोगे यहाँ पे कौन मिलेगा, हैड मिलेगा, आपको विल हैव शैल हैव मिलेगा। वर्ब की सेकंड फॉर्म अधिकतर अधिकतर नहीं एक ही जगह मिलेगा, वो भी किस टेंस में, तुमको पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में, किसमें, पास्ट एंड डेफिनेट टेंस में मिलेगा, ठीक है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है ये आप या तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में पाओगे, किसमें, प्रेजेंट इंडेफिनिट में पाते हो आप, ठीक है, या फिर आप फ्यूचर इंडेफिनिट में पाते हो, ठीक है। तो इस चीज को सारे बच्चे याद रखेंगे, एक बार इसको नोट कर लेंगे, ये तुमको मैंने बहुत बड़ी बात बता दी है बेटा, इस चीज को समझ लेना कि जल्दी कोई बताता नहीं है, ठीक है, तुम अपना काम करो, समझी मनदीप कुमार। चलिए आगे देखते हैं। सारे बच्चों का हो गया। चलिए, पेन कहाँ गया भाई, पेन किधर गई, पेन पेन पेन, पेन दो, पेन पेन कहाँ गया, हो गया। अब देखना, अब आगे देखना, ये तो हमारा हो गया रेगुलर वाले में, अब हम पढ़ेंगे थोड़ा सा इरेगुलर वाले को, ठीक है। किसको पढ़ेंगे, इरेगुलर को, इरेगुलर वर्ब को, ठीक, इरेगुलर वर्ब था हमारा, ठीक है, पिछले वाला। यहाँ सारे बच्चे ध्यान देंगे थोड़ा सा मेरी बातों को, देखो रेगुलर इरेगुलर में क्या होता है, देखो जैसे वर्ब के भी कई सारे प्रकार होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो तीनों अवस्थाओं में सेम होते हैं, पहले उसको हम देखते हैं। कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो तीनों अवस्थाओं में एक होते हैं, जैसे हमने बोला पीयूटी पुट, तो पुट का जो तीनों फॉर्म होगा क्या होगा, एक ही होगा, क्या होगा, पुट पुट पुट, बात समझना। हमने बोला चाहे कष्ट का क्या हो जाए, चाहे कट का पहला फॉर्म आ जाए, चाहे कट का दूसरा फॉर्म आ जाए, और चाहे कट का कौन सा फॉर्म आ जाए, तीसरा फॉर्म आ जाए, बात समझना, चाहे तीसरा फॉर्म आ जाए, वो क्या होगा, वो क्या होगा बच्चे, वो हमेशा क्या होगा, एक और तीनों फॉर्म में क्या होगा बच्चे, वो सेम ही होता है, क्या होता है, सेम ही होता है। जैसे हमने बोला, ध्यान से देखना, हमने बोला सी ओ टी कट, सी ओ टी कट, सी ओ टी कट, ठीक है, एक, दो, और कोई बताएगा कुछ वर्ड,
और कोई बताए कोई वर्ड ऐसे? सिर्फ पीयूटी पुट, सीयूटी कट, तीनों, चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आए, चाहे सेकंड फॉर्म आए, चाहे थर्ड फॉर्म, ये तीनों फॉर्म में एक से ऐसे होते हैं। अलग कहाँ होंगे? तो कटिंग में, CUTTNG कटिंग हो जाएगा। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगा हमारा? कट्स। पुटिंग का क्या होगा? PUTTING पुटिंग हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा? PUTS क्या हो जाएगा? पुट्स हो जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करें आप लोग भैया, जो हम समझाना चाहते हैं, कुछ ऐसे वर्ड होते हैं जो तीनों अवस्थाओं में क्या होते हैं, तो तीनों अवस्थाओं में बेटा क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं, उसमें कोई प्रयोग, कोई बदलाव नहीं होता है। वो चाहे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, चाहे वो सेकंड फॉर्म आ जाए, चाहे वो थर्ड फॉर्म आ जाए, कोई भी फॉर्म आ जाए, वो हमेशा क्या रहेंगे? वो हमेशा वैसे ही रहते हैं जैसे ये हर एक अवस्थाओं में रहते हैं। ठीक है? क्लियर हुआ सारे बच्चों को यहाँ पे? COT कट, POT पुट। ठीक है? और कोई वर्ड बताएंगे सारे बच्चे? और बताएंगे कोई वर्ड? और कोई वर्ड बताएंगे? यार तुम लोग बतिया ही लो पहले यहाँ पे। यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारा तो मतलब क्या तुम लोग का चल रहा है यार? श्रावणी क्या नाम है? भवानी कुमारी, बहुत अच्छे। तुम लोग पढ़ नहीं पाओगे, हो चुका। बहुत अच्छे। बेट का मतलब होता है शर्त लगाना। बेट, आई बेट यू, आई बेट यू। यहाँ पे क्या हो जाएगा? बेटिंग। एक एक मूवी आई थी, क्या, बेटिंग राजा, याद होगा अगर, शायद साउथ मूवी में आई थी, बेटिंग राजा। यहाँ पे क्या हो गया? BETS, बैट्स हो गया। और कोई वर्ड? और कोई वर्ड? और कोई वर्ड? और कोई वर्ड? वेरी गुड। रीड, रेड, रेड, बहुत अच्छे। क्या हो गया? READ, रीड, रेड, रेड। फोर्थ फॉर्म क्या होगा? रीडिंग। एंड फिफ्थ फॉर्म क्या होगा? रीड्स। रामचरण का है बिल्कुल। अगला बेटा बट कंजंक्शन है। क्रिया ना, मैं वर्ब पूछ रहा हूँ, क्रिया पूछ रहा हूँ। मैं वर्ब पूछ रहा हूँ, वर्ब, क्रिया। लेट नहीं होगा। सेट, सेट, सेट। ठीक। और शर्ट, वेरी गुड। क्या पूछा बच्चे? शर्ट। देखो इसे शर्ट, SHUT, शर्ट, शर्ट, शर्ट। चौथा शर्टिंग, यहाँ पे शर्ट्स। इसका मेरे पास एक चार्ट रखा है, वो चार्ट मेरे को अपलोड कराना पड़ेगा तुम लोगों के लिए। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो तुमको मिल जाएंगे। ठीक है? हो गया? हो गया? थ्रस्ट, वेरी गुड। हाँ, थ्रस्ट होगा बिल्कुल। वो ईट, एट, ईटेन होगा बेटा, वो तीनों फॉर्म अलग होंगे। कुछ ऐसे फॉर्म होते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं क्या है, मैं इसे काटूंगा, तो आई विल कट इट। मैंने इसे काटा तो आई कट इट, कटेड नहीं होगा। मैं इसे काटता हूं तो भी आई कट्स, आई कट। ठीक है? तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके फॉर्म क्या होते हैं, तीनों में समान होते हैं। फिलहाल ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं अभी। आपको अभी कल सोच रहे छो एक बार और पढ़ा दूं, थोड़ा सा आगे वाला इसका पढ़ा दूं। ठीक है? तो इस चीज़ को आप लोग याद रखना। ये चीज़ें अलग है गाइस। ठीक, और ये चीज़ें अलग है। ठीक है? ठीक है? चल।
समझ गए होगे मैंने क्या लिखा है। टू डू में मेन वर्ब में 3 पार्ट होते हैं, मतलब दो दो का जोड़ा। और टू बी में 24 होते हैं, बता दिया आपको। ठीक है। अगली क्लास हमारी होगी बेटा, जहाँ तक है एडजेक्टिव हम पढ़ाएंगे आपको। क्या पढ़ाएंगे? एडजेक्टिव। मैं देखता हूँ इसका उपाय क्या हो सकता है। ठीक है, मैं इसको देखता हूँ, इसका उपाय जो होगा बेहतर आपके लिए, मैं सोचता हूँ उसको मैं आपके लिए प्रस्तुत करूंगा। ऐसा मत सोचना कि ऐसे मैं छोड़ के चला जाऊंगा तुमको बीच से। ठीक है। ये मत सोचना, आप लोग जितने बच्चे हो ये कभी मत सोचना कि मैं बीच से छोड़ के चला जाऊंगा। पूरा पढ़ाऊंगा बेटा, जब तक तन में जान है। ठीक, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को लव यू और टेक केयर, बाय बाय। क्लास बंद कर रुको।